गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत दिन बाद गाड़ी में बैठ के मैं एक क्लिप बना रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, आई एम टॉकिंग ऑफ एज ग्रुप ऑफ आई थिंक 12 to 15 या 16, 18 भी नहीं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और अकेले नहीं, ट्रिपलेट्स, 3 बच्चे, नो हेलमेट्स, रॉन्ग साइड ड्राइविंग। ये कई बार देखा है मैंने, और शायद आप लोग भी देखा होगा, गौर किया होगा, और शायद कुछ बच्चों के साथ बात भी की होगी कि ऐसी चीज मत करिएगा, क्योंकि द लॉ इज वेरी क्लियर। आपको 18 होना पड़ता है। आई थिंक इट्स नाउ 17 यू गेट योर लर्नर्स लाइसेंस। उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है आफ्टर यू पास द टेस्ट। लेकिन पता नहीं क्यों हिंदुस्तानी पेरेंट्स, उनको, मुझे पता नहीं उनकी दिमाग का वायरिंग कैसा है, वो समझते हैं कि अगर बच्चों को बाइक दे दें या स्कूटर दे दें, ठीक है, जैसे वो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं क्योंकि उनको हैंडल करना नहीं आता बच्चों को, तो ये थोड़े बड़े हैं, अननेसेसरी दिमाग खाएंगे, तो दे दो एक बाइक, छुटकारा मिलेगा। ये एक तरीका है सोचने का। दूसरा है कि मेरा बच्चा बाइक चलाता है, मेरा बच्चा स्कूटर चलाता है, मेरा बच्चा मुझे मार्केट ले जाता है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि मदर्स बच्चों के पीछे बैठ के शॉपिंग करने निकले, बच्चों के पैर नीचे नहीं जाते हैं, वो एक पैर पे बैलेंस करते हैं जब गाड़ी रुकती है, बाइक रुकती है, लेकिन मदर्स आर वेरी प्राउड। ये क्या है? ये इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है। एक तो लॉ ब्रेक कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम होगी तो भुगतना पड़ेगा पुलिस के साथ। दूसरी बात, बच्चों का रिफ्लेक्सेस, सम ऑफ देम आर वेरी गुड, लेकिन जो मैच्योरिटी और समझ होती है कि ट्रैफिक को कैसे हैंडल करें, अगर इमरजेंसी आ जाती है, अगर कुछ हो जाता है तो कैसे हैंडल करें। हेलमेट नहीं पहनेंगे भाई, पता है क्यों? आई मीन दिस इज व्हाट आई हर्ड, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी दाव पे डाल देंगे, नो प्रॉब्लम, बाल खराब नहीं होने चाहिए। भैया फिर लड़कियां कैसे देखेंगे? और आजकल वो मूवीज में दिखाते रहते हैं ना, वो एक तरफ से फैन है तो बाल उड़ते रहते हैं, तो वो लगते हैं कि भाई साहब सब लोग हीरो हैं। आई कांट अंडरस्टैंड। और पेरेंट्स को इतनी भी भनक नहीं है या समझदारी नहीं है कि जिंदगी दाव पे लगा रहे हैं अपने बच्चे की, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की, क्योंकि वो बाहर जाके बोलते भी हैं मेरा बच्चा चलाता है, मेरा बच्चा खुद जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट नहीं है और उनकी ईगो मसाज के लिए वो अपने बच्चों की जान को रिस्क में डाल देते हैं। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, और ये कई बार जब भी मैंने पुलिस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर से मिल चुका हूं, बिकॉज मैं मिलता रहता हूं, मैंने एक चीज बताई है, दैट कम डाउन वेरी हेविली, फाइन पेरेंट्स को लेकर एक दिन के लिए लॉकअप में डाल दो, खास करके फादर को, और डेफिनेटली एक भारी फाइन इंप्लीमेंट करो, क्योंकि क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को? दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। क्या सिखा रहे हो आप? कि लॉ ब्रेक करो, अपनी जान जोखिम में डालो, साथ में दूसरों की जान जोखिम में डालो। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आता नहीं है, क्योंकि भैया रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए तो नहीं है, दूसरों के लिए। ये माइंडसेट है। तो भैया अगर जोखिम में डालना है बच्चों को, तो पैदा क्यों करते हो? एनीवे, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो भी मैं बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। आपका जो अंडरस्टैंडिंग हो, आई रिस्पेक्ट इट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ यंग लाइफ, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
गाइड नहीं कर सकते हैं और फिर बाद में जाके रोते हैं। और ब्लेम किस पे डालते हैं? समझ गए ना? खुद पे नहीं डालेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, दूसरों पे डालेंगे। अब आप ही सोचिए, अगर आप देखते हो कोई बच्चा स्कूटर या बाइक चलाता है आपके नेबरहुड में, क्या आप जाके उससे बात करते हो? उसके पेरेंट्स से जाके बात करते हो? आप बोलोगे इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मेरा बाप का क्या जा रहा है? ओके लेकिन खुदा ना खास्ता आप ही के इनर सर्कल में ऐसा कुछ हो, तब क्या होगा? लेकिन क्या आपका बच्चा है और दूसरों का डजंट मैटर? इट्स अबाउट contributing to the well-being of a society and a community and the country at large. क्या आप रोल मॉडल बन सकते हो? क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो? बाद में जो होगा होगा, बट आप क्या करते हो? आप किस तरीके से अपनी पॉइंट आगे रखते हो? पोलाइटली लेकिन फर्मली। फिर देखा जाएगा, जो होगा होगा। सोचिएगा सब लोग। हैव अ लवली डे।